नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश के यशस्वी सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ पूरे भारत ही नहीं तो दुनिया में हो रही है। और फिलहाल यूएस की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने बाकायदा कोरोना काल में जो प्रबंधन किए गए पूरे विश्व में उसके ऊपर एक स्टडी रिपोर्ट तैयार की और उसमें उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को सर्वश्रेष्ठ बताया गया और यह बताया कि इनके द्वारा जो प्रबंधन किया गया वो वास्तव में काबिले तारीफ था। और उसके बारे में जो स्टडी थी उन्होंने पाया कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने जो प्रवासी मजदूर थे, कुल भारत के जो प्रवासी एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर हुए उसमें आपको बताएं लगभग 80% प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश की, यूपी की योगी सरकार के द्वारा अपने अपने घरों में पहुंचाए गए। ये बहुत बड़ी संख्या है और आपको बताएं लगभग 21 लाख लोगों को अपने घरों में पहुंचाया गया योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा। और पहुंचाया ही नहीं गया, उनको बाकायदा स्कैनिंग की गई। थर्मल स्कैनिंग के बाद जिनको भी ये पाया गया कि उनका टेम्परेचर कुछ बढ़ा हुआ है या कोरोना के कुछ सिम्टम हैं, उनको क्वारंटाइन किया गया। और इस 21 लाख में लगभग 15 लाख प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन किया गया। आपको बताएं इसके लिए 18,140 क्वारंटाइन सेंटर उत्तर प्रदेश में बनाए गए थे, जिसमें लगभग 15.15 लाख प्रवासी मजदूरों को रखा गया और उनके लिए भोजन की व्यवस्था, उनके लिए डॉक्टर की व्यवस्था और आपको बताएं सारे प्रबंधन के लिए घर में बैठे हुए लोगों के लिए राशन की किट घर बैठे उनको दी गई। और जो मजदूर अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश में उनको घर वापसी भेजा गया, गांव में वापसी भेजा गया, उनके लिए घर बैठे ही रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए। ये बहुत बड़ा जो प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार में यानी योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा हुआ, इसके लिए 90,000 टीम लगाई गई थी। और इसकी तारीफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने बाकायदा की है कि योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें सबसे अच्छी व्यवस्था उत्तर प्रदेश की थी। योगी जी के द्वारा जिस तरह से प्रबंधन में प्रवासी मजदूरों को घर तक पहुंचाया गया, उसके लिए आपको बताएं 1,604 ट्रेन और लाखों बसों की व्यवस्था की गई। वो कहते हैं जैसे ही लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगने के बाद से बॉर्डर पर, जो कि हमने सबने देखा कि दिल्ली के बॉर्डर पर आनंद विहार बस अड्डे पर जिस तरह की गैदरिंग हो गई थी जिसमें लाखों की संख्या थी, और उनको लॉकडाउन के दौरान किस तरह से स्कैनिंग कर करके क्वारंटाइन सेंटरों में पहुंचाया गया, उनको अपने जिले में पहुंचाया गया, वहां क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए और परिवार में उसके बाद उनको पहुंचा दिया गया और उनको घर बैठे रोजगार भी दिया गया। फिर उनको सहायता राशि दी गई। और इस सारे प्रबंधन में सबसे अच्छी बात यह रही कि लोगों को राहत भी मिली, लोगों को सुविधाएं भी मिली और भ्रष्टाचार नहीं हुआ। दूसरी तरफ आप देखिए कि यही महाराष्ट्र है जो कोरोना फैल रहा है महाराष्ट्र के अंदर, उसके आंकड़े बड़े भयावह हैं और वो आंकड़ा कहता है कि वहां एक ही दिन में 56,286 नए मरीज कोरोना के आए हैं। और आपको बताएं जो कुल देश का 34% है। जी हां, पूरे महाराष्ट्र के अंदर मृतकों की संख्या लगभग 57,000 पहुंच चुकी है। यह बहुत ही डराने वाला आंकड़ा है। पूरे देश में जो मृत्यु हुई हैं उन सारी मृत्यु का 34% लगभग केवल महाराष्ट्र से है। यह बहुत ही डराने वाला आंकड़ा है। और उन्होंने बताया कि आप देखिए कि अब कोरोना के जो केस हैं इस समय महाराष्ट्र के अंदर, वहां 5,21,317 हैं। जो एक्टिव केस हैं उनका जो परसेंटेज है वो 53.3% है, यानी आधा से भी अधिक एक्टिव केस वो महाराष्ट्र के अंदर हैं। और ये जो भयंकर स्थिति है, इस भयंकर स्थिति का कारण है वहां की सरकार और उसका विफल प्रबंधन। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तारीफ कर रही है, वो प्रबंधन आज भी उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जिसके कारण ट्रेसिंग और फिर उसके बाद वैक्सीनेशन, उसके बाद इलाज और सारी सुविधाएं जो की जा रही हैं, योगी आदित्यनाथ जी ने जो प्रबंधन किया था, जिसकी तारीफ आज विदेश की यूनिवर्सिटियां कर रही हैं, वहीं महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने केवल महाराष्ट्र के लोगों की सुविधाओं का ध्यान थोड़ा बहुत रखा।
बाहर के लोगों को यह कह दिया कि ये बाहरी हैं, इनकी वजह से बीमारी फैली है, और इसलिए यूपी, बिहार और झारखंड के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया, जिसके बाद घर छोड़कर पैदल निकलना उनके पास एकमात्र रास्ता बचा था। उनको भी राहत केंद्र सरकार की तरफ से ट्रेन चलाकर और योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से उन ट्रेनों की स्वीकृति और उनका अरेंजमेंट करके दी गई थी। जो कोरोना को लेकर स्थिति है वो बहुत भयावह है, और महाराष्ट्र के अंदर ये भयंकर स्थिति को देखते हुए जब केंद्र सरकार यानी मोदी जी ने मुख्यमंत्रियों की एक मीटिंग ऑनलाइन की, उस समय पूरे देश ने देखा कि एक उद्धव ठाकरे का शर्मनाक चेहरा सामने आया कि जब सारे मुख्यमंत्री गौर से, गंभीरता से प्रधानमंत्री मोदी की बात और सलाह सुन रहे थे कि कोरोना में उनको क्या क्या करना है, उस समय उद्धव ठाकरे मोबाइल फोन पर किसी से बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे वो उद्धव ठाकरे जानते होंगे, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के टाइम पे ये सारे दुनिया ने देखा कि उद्धव ठाकरे कितने लापरवाह हैं कि जब देश का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों को सलाह दे रहा है और किस तरह की गाइडलाइन फॉलो करना है ये बता रहा है, उस समय उद्धव ठाकरे फोन पे लगे हुए हैं। तो ये इनकी गंभीरता दिखाता है, और इसी का कारण है कि आज महाराष्ट्र के अंदर लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। हॉस्पिटल के अंदर बेड नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल जहां बिल्डिंगों में बनाए गए हैं वहां सुविधाएं नहीं है। जिस तरह से हमने पिछले दिनों देखा कि एक अस्थायी हॉस्पिटल एक मॉल के अंदर बना दिया गया जहां फायर फाइटर्स और फायर फाइटिंग के एग्जीक्यूटिव नहीं थे, जिसके कारण एक भयंकर आग लगी। यह दिखाता है कि प्रबंधन की किस तरह की कमी है, और वहां जनता को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। लेकिन उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हमारे पास तो वैक्सीन की कमी है, हमें केंद्र सरकार ने वैक्सीन नहीं दी। इसका जवाब जो देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने दिया, और उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा वैक्सीन यदि किसी राज्य को दी गई है तो वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा वैक्सीन आज तक दी गई है, और वो ये जो कह रहे हैं कि हमने उनको वैक्सीन कम दी, ये झूठा आरोप है, ये गलत आरोप है, और वो अपनी जो उन्होंने व्यवस्थाएं ठीक नहीं की हैं, कुप्रबंधन को छुपाने के लिए केंद्र पर आरोप झूठा मढ़ रहे हैं कि हमें डोज नहीं मिली। डॉक्टर हर्षवर्धन ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार को अभी तक 1,06,19,190 डोज उनको हमने उपलब्ध कराई है, लेकिन 5 लाख डोज महाराष्ट्र की सरकार ने बर्बाद कर दी है। ये बर्बाद कैसे होती है तो आपको बताएं, जब एक वैक्सीन का कैप्सूल खोलते हैं, वो जो इंजेक्शन लगाने का, उसमें एक ही में 8 या 10 जनों को वो इंजेक्शन भर के लगाई जाती है थोड़े समय में, नहीं तो वो खराब हो जाती है। इन्होंने जो प्रबंधन ठीक नहीं किया, जिसके कारण 5 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है, और ऐसे समय में वो संख्या बहुत बड़ी है जबकि देश में अभी वैक्सीन का अभाव है। 5 लाख डोज इन्होंने खराब कर दी, उसको प्रबंधन ठीक नहीं था, इसके कारण से वो खराब हो गई, वो एक्सपायर हो गई, जिसके कारण बर्बादी है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र से ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं कि वहां वैक्सीन की कालाबाजारी की जा रही है। कई दुकानों पर, मेडिकल स्टोरों पर, प्राइवेट लोगों पर यह वैक्सीन बरामद हुई है। आखिरकार प्राइवेट लोगों तक ये वैक्सीन सरकारी हॉस्पिटलों से कैसे पहुंची? ये सरकार का प्रबंधन था, ये कुप्रबंधन कैसे हुआ? ये वैक्सीन वहां कैसे पहुंच गई? और यदि कुछ वैक्सीन प्राइवेट लोगों तक पहुंची हैं, तब ये पक्की हो गई बात कि जो केंद्र सरकार से वैक्सीन सरकार के द्वारा सरकारी हॉस्पिटलों के लिए या प्राइवेट हॉस्पिटल में उन लोगों के लिए उपलब्ध कराई गई है जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जैसे कि पुलिसकर्मी, जैसे कि डॉक्टर, जैसे कि नर्स स्टाफ, जैसे कि बिजली कर्मचारी, जैसे कि बस चलाने वाले। ये फ्रंट लाइन वर्कर हैं जो कि लोगों से रोज टच में आते हैं, और इनकी सरकारी नौकरी है, यानी इनको एसेंशियल सर्विस है, इनको जाना ही है। तो सबसे पहले गाइडलाइन ये थी कि सबसे पहले 60 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगाई जाए, उसके बाद 50 साल का नंबर आया, और इसी में साथ में यह दिया कि भाई जो भी फ्रंटलाइन वर्कर हैं, डॉक्टर हैं, पुलिसमैन हैं, मिलिट्री वाले हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, या जो बस चलाने वाले ऑपरेटर हैं, ऐसे लोगों को यह वैक्सीन पहले लगाई जाए, क्योंकि वो रोज लोगों के टच में रहते हैं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार की लापरवाही का कारण है कि वो शायद इस प्रबंधन को ठीक से नहीं कर पाए, जिसके कारण वहां कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और आज वहां मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, और वो बहुत भयंकर है क्योंकि वो 57,000 तक पहुंच चुका है। अब महाराष्ट्र की जनता ये देख रही है कि अब हमारा क्या होगा।
तो क्या होगा ये तो भगवान जानता है, लेकिन इतना तो तय है कि जहां महाराष्ट्र से भी बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, उसके प्रबंधन की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है योगी आदित्यनाथ जी की, वहीं आज महाराष्ट्र केवल बहानेबाजी कर रहा है और उसके पास ये जवाब नहीं है कि तुम्हारी सरकार में जो उगाही चल रही थी, उस उगाही में लगी हुई सरकार को लोगों की सुविधाओं की सुध क्यों नहीं हुई। और आज जब कोरोना बढ़ रहा है तब आप केवल केंद्र पे आरोप लगा रहे हो, जो भी झूठा है। वंदे मातरम।